नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ममता बनर्जी बहुत जिम्मेदार महिला हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो फिर से चुनौती समझकर आगे बढ़ती जाएंगी। हमारी टीएमसी और डीएमके से कल रात को बात हुई। 1-2 दिन में पूरा डेटा आपके सामने होगा। हार जीत तो सबकी लाइफ में होती है। एक आध सिनेमा फ्लॉप हो गया तो एक्टर घर में थोड़ी बैठता है। लाइफ में हार जीत तो होती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे पर सोमवार को आ गए। बंगाल में 2 चरण में मतदान संपन्न हुआ। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को पूरा हुआ। नतीजों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। पश्चिम बंगाल के नतीजों में बीजेपी ने बम्पर सीटें हासिल की हैं। भारतीय जनता पार्टी को 293 सीटों के परिणाम में 207 सीटों पर जीत मिली। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 80 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। टीएमसी को 213 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की आंधी में वह खुद की सीट बचाने में भी असफल रही। भवानीपुर में ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों के अंतर से मात दे दी। बीजेपी उम्मीदवार को 73,917 वोट प्राप्त हुए। वहीं ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद को मात्र 1,257 ही वोट मिले। नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 9,665 वोटों के अंतर से टीएमसी प्रत्याशी को हराया। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में 1,27,301 वोट मिले, जबकि टीएमसी प्रत्याशी पवित्र कर ने 1,17,636 वोट हासिल की। तीसरे नंबर पर सीपीआई के उम्मीदवार शांति गोपाल गिरी रहे। बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें नंदीग्राम और भवानीपुर सीट शामिल है। शुभेंदु अधिकारी ने दोनों ही सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने साल 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हरा दिया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।